Good morning to everybody. Today I am going to teach you history, class 8, chapter number 8, and headline of chapter is colonial education and its impact. लेक्चर सेकंड है, फर्स्ट लेक्चर कल हमने पढ़ाया था, आज सेकंड लेक्चर देने जा रहे हैं. Let us everybody open your books, page number 187. पॉइंट नंबर 4 है colonial education after Woods dispatch. वुड्स डिस्पैच के बाद में इंडिया के अंदर कॉलोनियल एजुकेशन की क्या पोजीशन था, क्या स्थिति हुई, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. एवरीबॉडी, कॉलोनियल एजुकेशन आफ्टर वुड्स डिस्पैच. आफ्टर द वुड्स डिस्पैच, colonial education continue in India to be directed by several other commission. वुड डिस्पैच के बाद में इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सो मैनी कमीशन सेटअप किया गया, स्थापित किया गया. बहुत सारे कमीशन स्थापित किए गए. जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट है हंटर कमीशन. हंटर कमीशन एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं. हंटर कमीशन 1882 में सेटअप किया गया, 83 तक कायम रहा अपना एग्जिस्टेंस में. एंड दिस कमीशन, इट मींस हंटर कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर विलियम डब्ल्यू हंटर. यानी सर विलियम डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में हंटर कमीशन की स्थापना 1883 में की गई. औपनिवेशिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग, इट्स मेन रिकमेंडेशंस वाज टू टेक ए स्पेशल केयर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन वर्नाकुलर इन इंडिया. इन वर्नाकुलर का अर्थ होता है स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए हंटर कमीशन द्वारा स्कूलों की स्वीकृति दी गई. अंडरस्टैंडिंग, एंड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, नहीं 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, जिसकी मुख्य विशेषता थी कि दिस एक्ट इन द इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल over university and the control of university over private colleges. तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का जब पास हुआ, तो इस एक्ट के द्वारा जितने भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी थे उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया. यानी गवर्नमेंट को पावर दी गई यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए और उसको चलाने के लिए. सेकेंड है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1930. 1930 का शिक्षा की जो पॉलिसी थी वो कैसे थी, तो देखेंगे कि 1906 द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन विद इन इट्स टेरिटोरी. बड़ौदा स्टेट जो था, प्रिंसली स्टेट था, राजा का स्टेट था, उसने 1906 में, नहीं, बड़ौदा के राजा ने अनिवार्य रूप से कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान रखा. अपने क्षेत्र में, अपने राज्य के अंदर प्राइमरी स्कूल अनिवार्य रूप से उसमें शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी गई. एंड ए 12 ईयर्स स्कूल्स, नहीं, अब आइएगा सेकंड है द सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1970 टू 1990. 1917 से 1919 के बीच में एक सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की फाउंडेशन की गई, सेटअप की गई, स्थापना की गई. इस कमीशन ने क्या किया, देखेंगे. दिस कमीशन रिकमेंडेड ए 12 ईयर्स स्कूल कोर्स बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटी. यानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ने के पहले इस कमीशन ने, यानी सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने 12 इयर्स का कोर्स रखा. 10+2 इट मींस 12 इयर्स का कोर्स रखा कॉलेज में जाने के पहले.
12 ईयर्स के कोर्स करने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन होने की प्रावधान रखा गया। अंडरस्टैंडिंग जो आती है 10+2। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर देखेंगे कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोइंग। फर्स्ट है a traditional school did not have any of the features that we see in the schools nowadays। आजकल की स्कूलों में जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जैसे स्कूल है, बेंचेज है, टाइमली फी देना पड़ता है, अनिवार्य रूप से अटेंडेंस बनाया जाता है, नहीं बिल्डिंग रहता है, टीचर पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लास रहता है सब्जेक्ट वाइज, उस तरह की व्यवस्था ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं थी, पुरानी शिक्षा व्यवस्था में नहीं थी। ना स्कूल ना विद्यालय था, पेड़ के नीचे पढ़ाई हुआ करती थी, ना फी समय पर देना था, नहीं, इसलिए आज की तरह पहले की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेडिशनल व्यवस्था नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग। देयर वर नो क्लासरूम्स, नो टेक्स्ट बुक एंड नॉट स्कूल बिल्डिंग। उस पुराने जमाने की पढ़ाई जब होती थी तो वहां क्लासरूम नहीं होता था स्कूल का, और टेक्स्ट बुक भी नहीं हुआ करते थे, साथ साथ स्कूल बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल स्कूल्स वेयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपुल एंड रन बाय देम। स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं, वहाँ ट्रेडिशनल शिक्षा दी जाती थी। जब हार्वेस्टिंग होता था, लोगों की खेतों में कटनी बुआई की काम आता था, तो 2 महीने तक स्कूल बंद कर दिया जाता था कि छात्र जो थे अपने गार्जियन को एग्रीकल्चर में हेल्प करते थे, कटनी और खेती में। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल स्कूल्स वेयर बेस्ड इन द लोकल लाइफ साइकिल, so the school would not be held during the harvesting time। ट्रेडिशनल स्कूल जो थे वह स्थानीय साइकिलिंग पर आधारित था, स्कूल जो था वह हार्वेस्टिंग के समय, कटनी के समय बंद कर दिया जाता था, क्योंकि छात्र सभी अपने गार्जियन को जाकर कटनी में हेल्प कर सके, मदद कर सके एग्रीकल्चर में। इस तरह से ट्रेडिशनल एजुकेशन की व्यवस्था थी, आज से बहुत भिन्न थी। रेस्ट नेक्स्ट डे।